आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए पीएफआई ने अपने कैंप में 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी। खास बात यहां यह है कि उन युवकों को टारगेट किया गया जो कि अनपढ़ और बेरोजगार हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि पीएफआई ने अपने टेरर प्लान के लिए बिहार की धरती को ही क्यों चुना। पीएफआई के टेरर प्लान से जुड़ा ये वायरल वीडियो मोतिहारी का बताया जा रहा है, जिसमें खुले मैदान में लाठीबाजी, युवाओं की कसरतबाजी और हाथ में पीएफआई के झंडे हैं। वीडियो से साफ है कि पीएफआई अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए युवकों को तैयार कर रहा है। ये वीडियो 2 से 3 महीने पहले का बताया जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। 4 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन बाकी 22 संदिग्ध अभी भी पकड़ से बाहर है। उसमें पूर्वी चंपारण का रियाज का नाम भी शामिल है। पटना पुलिस की ओर से गठित एसआईटी ने गिरफ्तार संदिग्ध अतहर परवेज और अरमान मलिक से अब तक जो पूछताछ की है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा ये कि बिहार में 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। बेरोजगार और अनपढ़ युवा टारगेट पर थे। 15,000 युवाओं को हथियार चलाना सिखाया गया था। तो सवाल उठता है कि क्या है पीएफआई के खतरनाक मंसूबे। भारी संख्या में युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने के पीछे आखिरकार क्या वजह थी? क्या पीएफआई किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था? क्या पीएफआई किसी बड़ी आतंकी घटना को बिहार में अंजाम देने की कोशिशों में जुटा हुआ था? क्या पीएफआई जोधपुर में कन्हैया लाल जैसी घटना को फिर से पुनरावृत्ति करने के फिराक में लगा हुआ था? जानकारी ये भी है कि अतहर परवेज और अरमान मलिक ने बिहार के करीब 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोलकर युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। बिहार में पीएफआई ने इसके लिए पूर्णिया में हेडक्वार्टर बनाया था। यही है पूर्णिया में पीएफआई का हेड ऑफिस, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद पुलिस की टीम ने जब छापा मारा तो वहां से सब गायब मिले। यहाँ पे ये राजाबाड़ी मोहल्ला है। यहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का स्टेट कार्यालय है। यहाँ पे एक दो स्टाफ अभी हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ जो अध्यक्ष हैं महबूब आलम और सेक्रेटरी हैं वो अभी नहीं है, वो बाहर आ रहे हैं। जाहिर है बिहार की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का बड़ा टेरर प्लान तैयार किया गया था, लेकिन अब वो डिकोड हो चुका है। लेकिन इसकी जड़ें कितनी गहरी है, इसका पता लगाना बड़ी चुनौती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और पूर्णिया से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर परवेज और अरमान मलिक से पटना पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि पीएफआई बिहार में अब तक 15,000 मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। इतना ही नहीं, उसने पूर्णिया को मुख्यालय बनाया, बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस बनाया, जहां बेरोजगार और अनपढ़ युवकों को टारगेट किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश होता था। तो आतंक के फुलवारी शरीफ मॉडल की जांच जारी है। बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां आतंक के इस मॉड्यूल के तह तक जाने की कोशिश में हैं। तो वहीं नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। फुलवारी शरीफ से विधायक रहे पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता श्याम रजक ने विवादित बयान दिया। श्याम रजक ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और कहा है कि देश में इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं, हिंदू आतंकवाद का भी मामला है। श्याम रजक ने यह भी कहा कि जब दिल टूटेगा तब देश टूटेगा। फुलवारी शरीफ से पूर्णिया तक आतंक का गला काट मॉड्यूल षड्यंत्र के राज खोले जा रहा है। लेकिन राजनीति का गला जब भी खुलता है अपने सिर्फ फायदे के लिए ही खुलता है। बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां आतंक के पन्नों को खोल रही हैं, तो बिहार की 2 विपक्षी पार्टियां एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रही है। पहला बयान आरजेडी नेता श्याम रजक ने दिया और इस्लामिक भारत बनाने वालों के बदले हिंदू आतंकवाद का सवाल उठा दिया। तो मैं साफ कर रहा हूं कि जिस तरह आज एक वर्ग का, या साफ कहिए कि
इस्लामिक आतंकवाद की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू आतंकवाद का भी मामला है, और ये दोनों देश के लिए खतरा है, एक नहीं दोनों देश के लिए खतरा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब लोगों का दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। श्याम रजक देश के दिल की बात कम, अपने दिल की बात ज्यादा करते दिखे। बात देश टूटने और तोड़ने वालों से दिल लगाने जैसी थी। बीजेपी फोबिया से जूझ रहा विपक्ष हिंदू और आतंकवाद को जोड़कर तरह तरह के बयान दिए जा रहा है, तो विपक्ष का एक और धड़ा माले ने 2 कदम बढ़कर 4 शब्द और जोड़ दिए। हिंदू राष्ट्र कहने वालों को ही अपराधी करार दिया। एक कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नारा लगा रहा है, तो हम इस्लामिक राष्ट्र लगाने वाले लोग हैं, क्या वो अपराधी हो जाएंगे? अगर वो अपराधी है इस्लामिक राष्ट्र लगाने वाला, तो हिंदू राष्ट्र भी लगाने वाला अपराधी। केवल राजनीति चमकाने और हमदर्द बताने के लिए दिए गए बयानों से तय है कि दिल टूटेगा, और उनका दिल टूटेगा जो देश से प्यार करते हैं, आतंक का खात्मा देखना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समस्तीपुर में बैंक लूट की कोशिश नाकाम रही। 6 अपराधी बैंक में लूट के लिए पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों ने हिम्मत नहीं हारी और उनका विरोध किया, जिसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दीवार पर लगी गोली की यह तस्वीर बता रही है कि यहां कुछ घटना हुई है। यह तस्वीर IDBI बैंक की है, जहां अपराधी बैंक लूटने पहुंचे थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने अलार्म बजा दिया और इसके बाद अपराधियों ने कर्मचारियों को डराने की कोशिश की और बैंक के अंदर फायरिंग की। के दौरान जो यहाँ अपराधी आए थे 8 की संख्या में बताए जाते हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, और घटना के बाद से पूरा बैंक सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि 6 लोग हथियार के साथ बैंक के अंदर पहुंचे और सबसे पहले गार्ड को पकड़ लिया। इसके बाद 4 से 5 राउंड की फायरिंग हुई, लेकिन लुटेरे रुपए लूटने में नाकाम रहे। अफरा तफरी में एक लुटेरे की पिस्टल भी बैंक में ही गिर गई। अंदर घुस के हमारे गार्ड साहब थे, उनको सारे लोगों ने पकड़ लिया, उनको सर पे बंदूक के बट से मारा, जिनके कारण उनका सर फट गया। फिर हम लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अलार्म बजाया, अलार्म बजा तो सब भागने लगे और फायरिंग की। बैंक के अंदर 4 से 5 फायरिंग हुई है। हालांकि उनकी तत्परता और गार्ड की तत्परता ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को टाल दिया, और यहाँ पे अपराधियों के द्वारा फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस पूरे मामले का खुलासा कब तक कर पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर समस्तीपुर में IDBI बैंक फायरिंग और लूट की कोशिश पर समस्तीपुर के SP ने दावा किया कि बहुत जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की छानबीन जारी है, पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गार्ड की सूझबूझ और बहादुरी से और कैशियर के द्वारा अलार्म बजाए जाने से वो लोग भाग करे हुए तत्काल पुलिस भी यहाँ पे पहुँच गई है, और अभी यहाँ छानबीन चल रही है। पूरे जिले भर में चेकिंग नाकाबंदी लगा दिया गया है। बहुत हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही जो भी अपराध करने थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गार्ड और जो भी कैशियर थे जिन्होंने अपने बहादुरी का परिचय दिया, उनको पुलिस विभाग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। गोपालगंज में शराब के साथ इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से छपरा जा रहे असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी से 8 कार्टन शराब बरामद हुई है। नीले आसमानी रंग की शर्ट में हथकड़ी लगे शख्स को देखिए। ये इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर है, तैनाती दिल्ली में है और गिरफ्तारी गोपालगंज में हुई। शराब लाने के आरोप में भारत सरकार लिखी जिस सफेद गाड़ी को आप देख रहे हैं, उसकी डिक्की से शराब बरामद हुई है। राजेश इसी गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ दिल्ली से छपरा जा रहे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित बलथरी चौक पर गाड़ी की जांच की गई। गाड़ी की डिक्की से 8 कार्टन शराब बरामद हुई। वाहन जांच के दौरान जो है बलथरी चेक पोस्ट पर एक कार को रोका गया, तो इनके द्वारा जो है आई कार्ड दिखाया गया और बताया गया कि हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। वाहन का जब जांच किया गया तो उसमें लगभग 8 पेटी शराब, विदेशी शराब है, तो फिर पूछताछ अभी कर रहे हैं। हालांकि राजेश का कहना है कि उसे ये पता नहीं था कि गाड़ी में शराब रखी थी। राजेश अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से छपरा जा रहे थे। ड्राइवर का कहना है कि शराब छपरा ले जाई जा रही थी, इसे छपरा में बच्चू सिंह के पास ले जाना था।
लेकिन इससे पहले ही चेकिंग हो गई और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जा रहा था बच्चा सिंह कोई, उन्हीं के घर। गाड़ी कैसी थी? गाड़ी तो सर डिपार्टमेंट में लगी हुई है। किस डिपार्टमेंट की? इनकम टैक्स में। और साथ में कौन है आपके? साहब हैं। क्या नाम है इनका? राजेश नाम है। तो ये क्या है? इनकम टैक्स में ऑफिसर हैं। और कहाँ से आप लोग दारू लेकर जा रहे थे? नहीं सर, हम लोग दिल्ली से ही आ रहे थे सर। राजेश और ड्राइवर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और एफआईआर दर्ज कर दोनों को शराब अधिनियम, जो उत्पाद अधिनियम है, उसके तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और खबर है पूर्णिया से, जहां पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने धमदाहा के अमारी कुकरण गांव में छापेमारी की, जहां एक घर में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। यहां से एक बंदूक, 2 कट्टे, एक पिस्टल और 20 बैरल के अलावा गन बनाने के सामान बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि 16 जून को एक कारोबारी से लूट हुई थी और इसी सिलसिले में मिथिलेश कुमार मेहता को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि यहां से हथियार की सप्लाई कहां तक की जाती थी। एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, लगभग 21 अर्धनिर्मित बैरल, एक ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, और आप देख रहे होंगे सामने 12 जो है विभिन्न तरह के मोटरसाइकिल की चाबियां हैं, जिसका इस्तेमाल वो मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए भी करते थे। आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बीच बोधगया में सुरक्षा कड़ी की जा रही है। यहां हाई रेंज सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। साथ ही एक कंपनी अतिरिक्त फोर्स की यहां तैनाती होगी। विश्व विरासत बोधगया मंदिर में कई देशों से श्रद्धालु आते हैं और यहां पहले भी आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं। एसएसपी ने बताया कि पटना में हाल में हुई आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई है। हमको क्रॉस कर जाइए। सीसीटीवी कैमरा है, उसके लिए हमने लिखा है, महामोदी जो बीटीएमसी उनको भी लिखा है कि जो पहले वाले कैमरास उनको भी थोड़ी उनकी क्वालिटी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और जो उनकी कवरेज है सीसीटीवी फुटेज की उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी लिखा गया है उनको। हाँ, फोर्स का डिप्लॉयमेंट का भी हम। और सिवान में इलाज के दौरान कैदी की मौत के बाद बवाल हुआ। सड़क जाम हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया। एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। सिवान में इलाज के दौरान कैदी की मौत से हंगामा मच गया। कैदी की मौत से नाराज लोगों ने जमकर बवाल किया और सड़क पर आगजनी की। घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड की है। कैदी की मौत से आक्रोशित लोगों की भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया और एक पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर उसे पीटने का आरोप लगाया है और मौत की मुख्य वजह भी पिटाई को ही मान रहे हैं। मृत कैदी की पहचान वाल्मीकि यादव के तौर पर हुई है। कैदी को पुलिस ने शराब पीने के मामले में पकड़ा था, जिसे बाद में जेल भेज दिया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ती देख जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। राष्ट्रपति चुनाव में बीमार और घायल वोटरों ने भी मतदान किया। ऐसे सांसद और विधायकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर पटना की। एक तरफ जहां दिल्ली एम्स में भर्ती जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह एम्बुलेंस पे बैठकर वोट डालने गए, वहीं पटना में बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार स्टेशन पर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों में वोट डालने का कितना उत्साह था, इसी से समझा जा सकता है कि जब जेडीयू के विधायक दामोदर राउत कोविड पेशेंट होते हुए भी वोट डालने पहुंचे और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। वोट डालने के बाद अपने उत्साह को भी उन्होंने दिखाया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली से आए मिस्टर बैलेट बॉक्स में विधायकों ने वोटिंग कर दिया है। चुनाव के बाद बैलेट बॉक्स को सील कर विमान से दिल्ली भेजा गया। सील होने के बाद विधानसभा से जब बैलेट बॉक्स ले जाया जा रहा था, उस वक्त का जायजा लिया आनंद अमृतराज। चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम बिहार विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मिस्टर बैलेट बॉक्स को सील कर दिया गया है और अब वो काउंटिंग के लिए दिल्ली रवाना हो रहा है। और
सुबह में 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक चुनाव की प्रक्रिया चली और तमाम जो विधायक थे उन्होंने वोट किया। सिर्फ एक विधायक जो सुभाष सिंह जो बीजेपी के विधायक है वो बीमार थे, वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे, इस वजह से वो वोट डालने नहीं पहुंचे और अनंत सिंह जिनकी सदस्य चली गई थी। यानी कि कुल 241 विधायकों ने आज वोट कास्ट किया और इस दौरान दोनों तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है। बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि जब चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी यही दावा किया। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं कि मिस्टर बैलेट बॉक्स जो दिल्ली से आया था अब सील हो गया है और जब 21 तारीख को जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो जीत किसकी होगी इस पर तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर तेजस्वी यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया। हालांकि तेजस्वी के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ वही और नित्यानंद राय को पता है, लेकिन तेजस्वी ने जो कुछ कहा उसके पीछे की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं, क्योंकि तेजस्वी जिस नित्यानंद राय की बात कह रहे हैं वो लगातार दूसरी बार उजियारपुर से सांसद बनकर फिलहाल केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं, जिन्हें बिहार से अमित शाह का सबसे करीबी नेता माना जाता है। बीजेपी में उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले तक उनका नाम सीएम की रेस में भी बताया जा रहा था। नित्यानंद राय जी को लेकर के जो बयान दिए हैं तेजस्वी जी, नित्यानंद राय जी के कद से उनको घबराहट है। उनको लगता है कि अब वो यादवों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं इस घबराहट के चलते, और नित्यानंद राय जी से वो मिले थे कि हमको राहत दिलवा दीजिए भारत सरकार से, ईडी के जांच से, लेकिन जब वो कुछ नहीं हुआ तो अब नित्यानंद राय जी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी तेजस्वी के बयान को खारिज करते हुए ये भी कह रही है कि उन्हें यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय के बढ़ते कद से अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। लालू परिवार को किसी भी दूसरे यादव से दिक्कत है। लालू परिवार के लोग और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि यादव समाज का कोई व्यक्ति केंद्र में मंत्री बने, राज्य में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। आज तेजस्वी यादव को इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। सच क्या है और झूठ क्या, ये तेजस्वी यादव और नित्यानंद राय ही जानते हैं। लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 1990 में हाजीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा को अपने दम पर पार कराने वाले नित्यानंद राय बीजेपी में लालू विरोध के सबसे सशक्त चेहरे हैं। उन्होंने 1981 में एबीवीपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को ही अपना सियासी घर बना लिया। आनंद अमृतराज, न्यूज 18, पटना। और बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में खुलेगा एनआईए का थाना। बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी पटना से, जहां पटना में एनआईए के थाना खुलने की बात आ रही है। एनआईए ने सरकार से अनुमति मांगी है, सरकार की अनुमति का इंतजार हो रहा है और फिलहाल पटना में एनआईए का ऑफिस है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड विस्फोट में बिहार के कैप्टन आनंद शहीद हो गए। कैप्टन आनंद खगड़िया के परबता के रहने वाले थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है। जम्मू कश्मीर के मेढर सेक्टर में ग्रेनेड विस्फोटक में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के शिरोमणि गांव के रहने वाले कैप्टन आनंद शहीद हो गए। शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो मातमी सन्नाटा पसर गया। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा कि 10 दिन पहले ही आनंद गांव से ड्यूटी पर गए थे। गांव में गृह प्रवेश हुआ था और जिसमें आनंद पूरे परिवार के साथ शामिल हुए थे। वो कैप्टन अब उनके बीच नहीं रहा। आनंद की शहादत की खबर के बाद पूरा गांव गमगीन है। शहीद आनंद के पिता दारोगा हैं और वर्तमान में राजगीर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तैनात हैं। आनंद की शिक्षा भागलपुर जिले से हुई थी। एनडीए पास करने के बाद वो कैप्टन बने थे। कैप्टन आनंद को याद कर गांव वालों के आंसू थम नहीं रहे हैं। सभी आनंद को नम आंखों से याद कर रहे हैं। आगे देखिए जोहार झारखंड।